नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम सोनमर्ग के एक होटल की पार्किंग में अपनी कैंपर वैन को लगाकर रुके थे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के चलते यहाँ से शाम के बाद आगे जाना अलाउड नहीं था। सो हमें पुलिस ने रोक दिया था और हम यहाँ पर रुक गए थे। फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 6। हम यहाँ से निकले हैं, बढ़ रहे हैं आगे श्रीनगर की तरफ। और श्रीनगर हम किन के पास जाते हैं ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हम जा रहे हैं विक्रम जी के पास, और यहाँ से लेकर सोनमर्ग एग्जिट से लेकर श्रीनगर विक्रम जी के पहुँचने तक हमने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि रास्ते में चप्पे चप्पे पर आर्मी लगी हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी विषय को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। तो चलिए बस सीधा यहाँ से पहुँचते हैं विक्रम जी के पास और शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। अंदर लेना है। आज तो सर वो एक तो मिलते हैं पापड़, और पापड़ से भी अगर अधिक कुछ मिलता है तो उतना लगा आपके घर। कितने बजे निकले थे? सर निकल तो हम 6 बजे गए थे। पहले नहीं ये आपको बड़ा घुमा के इन्होंने लाया था। घुमा के लाया। 20-25 किलोमीटर का आपको एक करेक्ट जॉय राइड करा। जॉय राइड कराए। छोड़ दी क्या? क्या छोड़ दी? हाँ, हम तो सोचते थे जब नहीं ऐसा कुछ नहीं। आओ एक बार चलो देख हाँ, एक बार मैं आता हूँ सर। और दोस्तों, हमारी गाड़ी के लिए विक्रम जी के घर तक पहुँचना यहाँ से वाकई एक चैलेंज है, क्योंकि थोड़ी सी नैरो गली है, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऊपर से तार भी थोड़े से नीचे हैंगिंग है। तो बस चल रहे हैं, देखते हैं कैसे संघर्ष करते कराते पहुँच पाते हैं विक्रम जी के घर। ये वायर लगेगा तो भैया को छत पे भेज के करवाए। अभी तुम रुक जाओ, लेट हिम गो। साथे कहाँ बैठ जाओ, कांच में देखो। मतलब मैं तो मजाक मान रहा था, आपने बोला ना गिरे पड़े जा रहे हैं तो मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, पर ये तो नीचे वाकई इतनी डालियां लदी हुई हैं। एक ये डाली दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, इसमें ऊपर से लेकर ये नीचे सब ये प्लम्स ही प्लम्स। तो बस दोस्तों, यहाँ पहुँचते पहुँचते देखिए हमें ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो श्रीमती जी बस ब्रेड सेक रही हैं। तो बस दिन हो चुका है और इस एक्शन से आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। प्याज और वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आनंदम। ढोल, पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। भाभी का क्या रिएक्शन रहता है? ढोल नहीं, वाकई में अच्छा सर, हम यूज करेंगे, याद करना चाहिए। ढोल, पशु और नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। फिर भाभी क्या रिप्लाई करती है? नहीं, इसमें असल में ये इनकम्प्लीट है। इसमें क्या है फिर वो ये सूरदास का है, किसका भी याद नहीं आ रहा किसका है ये। तो फिर वो जवाब देती है पत्नी। हाँ। तो नहीं, ढोल, पशु और एक कुछ और है वो नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो फिर वो जवाब देती है, बोलती है इन सब में 3 जगह आप हो और सिर्फ 1 जगह मैं हूँ। ढोल भी आप हो, पशु भी आप हो, और पता नहीं क्या भी आप हो, नारी मैं अकेली हूँ सिर्फ इसमें। तो जी, आज शाम के मेन्यू में विशेष मेहमान आ रहे हैं और उनके खातिर के लिए हम बना रहे हैं पाव भाजी। तो बस सब कुछ तो मैडम ने काट ही दिया है। इसमें प्याज, हरी मिर्च, ये टमाटर, ये आलू, ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स और पाव भाजी मसाला। तो इनको डालते हैं, मिक्स करते हैं, बनाते हैं आज शाम को पाव भाजी।
तो फिलहाल हम आ चुके हैं विक्रम जी के गार्डन में और सर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा पर आप दिखाने बहुत कुछ वाले हैं। तो कहाँ से शुरू करें? देखिए खाना बहुत ज़रूरी होता है कैंपिंग में। जी, हम 80% टाइम हम खाना ही खाते रहते हैं कैंपिंग में, बनाते रहते हैं। तो हम लोग नॉन वेज खाते हैं जैसे कि सबको पता है जी। तो नॉन वेज के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं जो जमा किए हुए हैं मैंने। अच्छा सा, हाँ, लंबा दिखाता हूँ। ये आप हाँ लंबा पैन करिए इसको आप तो देखिए सबको दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये एक चूल्हे का प्रकार करके शुरू करते हैं सर। जी सर, यहाँ से स्टार्ट करें सर जी। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपन फायर ट्राइपॉड कहते हैं इसको। अच्छा। आग आप अगर जंगल में कहीं पे भी हैं, आपने खाना कुछ बनाना है तो जनरली लोग पत्थर का चूल्हा बनाते हैं, कुछ करते हैं, फिर उसके ऊपर बर्तन रखते हैं। तो इसमें आप सीधा नीचे आप सिंपल आग जला लीजिए और ये इसकी चेन लगी हुई है इसके अंदर, ये एडजस्टेबल है, आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। आप इसको जितना फ्लेम के पास ले जाना है उतना पास ले जाएं, जितना दूर रखना है दूर रखें। और ये बिल्कुल डिटैचेबल है, ये इसकी इतनी ये पीसीज में इसकी लेग्स हैं, ये फोल्ड हो जाती है और ये इस बैग के अंदर आ जाता है ये। तो ये 250 ग्राम से ज़्यादा वजन नहीं है इसका। इसी के साथ जिस कंपनी की ये है सर, उसी कंपनी की दो चीज़ें और दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देखें एक चूल्हा और है मेरे पास जी। ये देखिए ये चूल्हा है, ये इसमें आग है, इसके अंदर आग जला सकते हैं जी। इसके अंदर ये फ्लेमेबल है और इसके अंदर वैक्स भी डली हुई है। ठीक है। और इसके ऊपर आप ये छोटा सा चूल्हा रख दें, ये भी इसकी तीनों लेग्स ये खुल जाती हैं जी। और इसको आप ऐसे रख के अगर आपने कुछ भी बनाना है तो आप जस्ट अपनी केटल रखिए ऊपर और इसको बनाइए। इसी का ये बड़ा है ये जी। ये देखिए आप, अगर आपने कैंप फायर है, अगर आग नहीं मिल रही है तो आप इसको आप यहाँ रख दीजिए, अपनी केटल आप ऊपर रख लीजिए, चेन थोड़ी सी नीचे कर लीजिए तो आप इसके नीचे भी कुकिंग कर सकते हैं। ये एक कंपनी है सर, विवेक जी के मित्र ही हैं द गोल्डन मंकी, इनकी कंपनी बना रही है ये। तो इनके सौजन्य से हमें प्राप्त हुई हैं ये चीज़ें। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट, बिल्कुल देखिए मैं कैसे इसको उठा रहा हूँ। ये जहाँ लाइट वेट कैंपिंग में आ जाता है, अगर आप बाइक्स पे हैं, बाइक पे चल रहे हैं या कुछ भी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। तो जी आगे आ जाते हैं हम यहाँ से। ये मैंने एक और ओपन फायर का चूल्हा बनाया है मैंने एक। ये पर एसएस नहीं है, ये लोहे की जाली लगी हुई है ऊपर। तो इस पे हम कुछ बेक वगैरह तो नहीं करते डायरेक्टली। अगर इस पे कुछ बनाना ही है हमको तो अगर हम इस पे हम बना लें, जैसे कहीं जंगल में आपने कहीं पे आप आग लगाई नीचे, इसके नीचे आग बाली, कोयला जब हो जाए तो आप इसके अंदर डाल के वही काम जो आप इस पे कर रहे हो इस पे कर सकते हो। ये फोल्डिंग इसकी लेग्स हैं, ये देखिए आप, ये पूरा फोल्ड हो जाता है। ये कैंपिंग फ्रेंडली है, ये कैंपिंग फ्रेंडली है। देखिए फोल्ड हो गया ये पूरा ये। और इसका भी वेट ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 किलो का है ये, 2-2.5 किलो का है ये। तो ये एक तो इस यूज़ में आता है हमारे जी। और दूसरा अगर हमें कहीं पे वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, लकड़ी मिल जाती है हमें जी। टाइट हो गया ज़्यादा ये देखिए इस पे मेरे पास एक ये है ग्रिल है, ये देखिए लॉज की ग्रिल है ये। सर आपने इस ग्रिल को जब उठाया तो मुझे लग रहा है ये सामान्य तो कुछ नहीं सामान्य नहीं है सर, थोड़ी भारी है ये। कितनी ये अभी मैं वेट करके आपको बताता हूँ ये। तो ये देखिए ये दोनों साइड से इस पे हम कुकिंग कर सकते हैं जी। इस साइड से भी कर सकते हैं कुकिंग जी और इस साइड से भी कर सकते हैं। क्या आप इसको लेके जाते हैं सर कैंपिंग? जाता हूँ सर लेके, जब इस बार आप लेके आए? हाँ इस बार लेके आया था, पर क्या वो जल्दी लौटना पड़ गया तो कुछ बना नहीं पाया इसके ऊपर हम। ये लॉज कंपनी की है, LODGE लॉज की आती है ये देखिए नाम लिखा हुआ है इसका जी। कोई अगर लेना चाहे तो ऑनलाइन अवेलेबल है। ग्रिडल बोलते हैं इसको जी, ग्रिडल। ये इस पे अगर आप नीचे आग बालें तो कुछ भी नहीं होगा। इसका वेट में कितना है, इसके भारी है सर ये तो, खैर जी ये हमेशा तो नहीं कैरी करते। 6 किलो की है सर, ऑलमोस्ट 6 किलो की है सर ये ग्रिल सर। तो खैर अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं इसको आप। उन लोगों के लिए जो कुछ विशेष करना चाहते हैं कुछ तो ये इसको आग से सब कुछ नहीं होता है ना, ये कास्ट आयरन है सारा, ये जी, आग से कुछ नहीं होता है इसको। उसके बाद सर आगे चलेंगे तो सर ये मेरा डच ओवन है। ओके। ये इसके लिए मैंने सर ये लिए हुए हैं ये ना, इसके लिए ओके। ये इस पे कुछ भी अगर आप फ्राई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसके लिए ये लिए हुए हैं। ये सर डच ओवन है बेकिंग के लिए सर जी। इसमें हम केक्स वगैरह बेक कर लेते हैं, पिज़्ज़ा बन जाता है हमारा इसके अंदर, और चिकन हमको रोस्ट करना है सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए इसमें नीचे हम ये
एक ये रख लेते हैं जाली। जी जाली के ऊपर अगर हम पिज़्ज़ा इस पर रख दें जी और इसमें डाल दें, छोटी वाली में इसमें हम पिज़्ज़ा डाल दें और इसको ऊपर से हम इसको बंद कर दें, कोयला डाल। इसके नीचे भी कोयला डलता है जी। और ऊपर भी कोयला आता है, ओके तो आराम से अच्छी एक हीट मिलती है इसको, जी पूरा ये बेक हो जाता है। जी। इसके साथ साथ हम इसके अंदर अगर ये बेक नहीं करना तो इसमें हम केक इसके अंदर डाल देते हैं। ओके केक का आप कुछ भी आप बना लो, बैटर बना लीजिए केक का, जी वो आप इसमें लेके जी आप इसमें डालिए, जी इसको रखिए इसके अंदर जी और वापस ऊपर रख दीजिए इसको, जी। तो आपका केक भी रेडी हो जाएगा इसके Correct। अंदर। तो ये डच ओवन है, ये भी खैर भारी है, इसका वजन भी देख लेते हैं कितना है जब वजन की बात आई है तो। ये भी सेम कंपनी का है सर ये हाँ सेम सर कंपनी लॉज का है सर। ये इसका वजन सर कितना है, इसका वजन भी देख लेते हैं। भारी है सर ये आइटम्स, ये छोटी कार में तो खैर ले जाना मुश्किल होता है सर। देखें सर कितना वजन है सर इसका। इसका वजन है 9 किलो 170 ग्राम। 9 किलो ये ज़्यादा है, मुझे यहाँ तक ध्यान है। ये 10 साढ़े 9 किलो का है, ये 10 किलो का है ये। तो ये भारी आइटम्स है सर। तो जी डच ओवन के बाद हम आगे आते हैं, ये मैंने भी लेटेस्ट बनाया है मैंने जी इसको ओपन फायर ग्रिल बोलते हैं। करेक्ट इसमें ये भी आप जैसे लकड़ी नीचे मैंने लगाई हुई है, नीचे इसके शाम को बालेंगे लकड़ी, जी तो इसमें भी आप कुछ भी आप ये मैंने उसका ये आप देख रहे हैं कास्ट आयरन का एक तवा है, ओके ये इसके ऊपर अभी मैंने रखा हुआ है। अगर आप कुछ बनाना चाहें तवा क्या फ्राई पैन जिसको बोलते हैं, फ्राई पैन है ये भी भारी इस पे ये भी सर, ये भी नहीं, ये लॉज का नहीं है सर, ये रॉक का है ये। ओके ये भी सर 4-1 किलो वजन इसका भी होएगा सर। इस पे भी बना सकते हैं और इसको आप इस पे भी बना सकते हैं सर। ओके यहाँ ये मल्टीपर्पज सर, इस पे भी आप यूज कर सकते हैं इसको, आप नीचे आग बाल के इसमें भी यूज कर ये सकते भी हैं। ओवन की तरह यूज हो सकता है। ओवन की तरह भी यूज हो सकता है, बट जनरली ये खाना बनाने के काम ही आता है जनरली ये। जी इसकी खासियत क्या है सर, ये मैंने एसएस की इस पे जाली लगाई है, ओके इसको हम डायरेक्टली इस पे हम कुछ भी रख सकते हैं, नॉन वेज या वेज जो भी आपने बेक करना है। करेक्ट। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये बिल्कुल फोल्डेबल है, ये रॉड अलग, ये रॉड अलग, ये रॉड अलग ये आपने इसमें ये सारे अटैचमेंट्स लगाए जी। और इसकी खासियत क्या है, जैसे ही आपका कोई चीज़ बन रही है इसकी हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ओके ये देखिए जैसे मैं इसको अगर मैं इसको नीचे लाना चाहूँगा मैं, जी तो मैं 1 मिनट देखिए इसको, ये इसका ये डाउन किया, यहाँ लॉक किया इसको मैंने। जी अब देखिए मैं इसको भी मैं हल्के हल्के नीचे लाऊंगा, तो आप इसको जहाँ आपकी जो आपकी हाइट हो, जी जो आपको हाइट चाहिए वो आप इसकी यूज़ कर सकते क्या हैं। बात और खाना अगर आपका बन गया और ज़्यादा जलने लगा है जी। तो इसको घुमा के जस्ट आप आग से अलग दूर कर सकते हैं आप, सीधी सी बात है। और सेम वे ये देखिए केटल रखी हुई है मैंने दिखाने के लिए आपको, ये सेम वही चीज़ है। इसको भी आप ऊपर नीचे अगर आपने पानी गर्म करना है इस पे, क्या बात ये देखिए आग से दूर लाना है, पास लाना है, इस पे आप सीधा डायरेक्ट आग से आप पानी गर्म कर सकते हो इस पे आप। और पानी आपका गर्म हो जाए तो वही सिंपल तरीके से इसको भी आप घुमा के इस साइड या इस साइड किसी भी साइड करके जी। आप अपना इसको अलग कर सकते सर हैं। ये DIY है या ये सर देखा है मैंने सर, पर बनाया DIY खुद है। ओके ओके ये देखा मैंने ऑनलाइन था सर, यूट्यूब पे 1-2 चैनल्स में सर, जी तो इंडिया में अवेलेबल नहीं था ये, जी तो ये मैंने खुद ही इसको मैंने यहीं पे फैब्रिकेटर पकड़ा, तो मैंने अपना डिज़ाइन बना के क्या उसको दिया मैंने। ये लकड़ी की भी मैंने सब अपने हाथ से ही बनाए हैं सारे ये मैंने। अच्छा ये आपने खुद ने बनाया क्या बात है। तो ये काफ़ी अच्छी कैंप फायर ग्रिल है, ये देखिए आप इसको बिल्कुल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको। एकदम और हाइट एडजस्टमेंट किसी भी चीज़ का आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, कर कितनी आग के पास ले जाना है, जी। कितनी आग से दूर रखना है इसको आपको। तो सर चूल्हे के पास फिर प्यास लग गई आपको, क्या करें सर। वाह। तो यहाँ पर क्या क्या है सर खजाने में? सर खजाने में कुछ खास नहीं है सर। एक तो सर जब आपको पता है मैं सफारी में चलता था मैं, जी तो मेरे पास एक सोलर पैनल फिक्स तो होता नहीं था जैसे इस पे है, जी तो मेरे पास एक एडिशनल पड़ा हुआ है ये पैनल। यूज़ कम ही हो रहा है इसका, पर रखा हुआ है मैंने तब भी, अगर कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं अपने 200, 200, 400 के साथ मैं इस 200 वाट के पैनल को भी जोड़ सकता हूँ। सर ये कितना बड़ा हो जाता है? ये सर आपको मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा हो जाता है ये। ओके ये आप देखिए ये 200 वाट का सोलर पैनल है ये। करेक्ट अगर हम चाहें जी तो एडिशनल 200, 200, 400 जो मेरा लगा हुआ है उसके साथ इसको बना के हम 600 वाट कर सकते अटैच हैं। कर सकते हैं। और कार कैंपिंग के लिए ये कार बहुत कैंपिंग अच्छा के लिए ये add-on है। बहुत ही अच्छा है। अच्छी चीज़ है, बहुत लाइट वेट है ये, बहुत ही लाइट वेट है ये। करेक्ट इसका बैग के अंदर आता है ये, जी इसकी तार है साथ में, ओके। आप इसको कम से कम और एक PWM चार्ज करते हैं। जी 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 ये तार है एक्सटेंशन इसकी, आप कम से कम कार से इसको आप 5-7 मीटर दूर इसको रख सकते हो तो आप। मुझे एक जगह और इसकी यूटिलिटी लगती है, कई बार ना हमें कैंपर वैन को धूप में खड़ा रखना पड़ता है,
इसीलिए ये तार दी हुई है हाँ। कि अगर आप गाड़ी को आप छांव में छाया रख लो, में इसको और आप पैनल धूप को में अपन कर लो, आप धूप इसको में आप करें। इसके साथ ये चार्ज कंट्रोलर है इसका, ये PWM है इसके साथ, तो इससे चार्जिंग हो जाती है इसकी। तो ये विवेक जी देखिए, दूसरा ये हमारे पास टोइंग के लिए है, ये मेरी सफारी में यूज़ करता था। आई डोंट थिंक ये टेम्पो ट्रेवलर को टो कर पाएगी, बट मैंने रखी हुई है इमरजेंसी के लिए, अगर जब तक टूटती नहीं तब तक काम इससे लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये शेकल्स लगे हुए हैं, डी शेकल लगा हुआ है इसके अंदर, सर ये डी, हाँ ये डी शेकल लगा हुआ है सर इसके अंदर, और ये इसका टोइंग का हुक है ये। करेक्ट। तो ये टोइंग के लिए मैंने गाड़ी को लगा के रखा हुआ ये है। हमने, क्योंकि हमारी ट्रक पर्याप्त भारी है, हमने आपने लोहे की रस्सा- चेन, आपने लोहे की लोहे का चेन रस्सा रखी है। हुई है, वो बहुत अच्छी चीज़ है वो तो। जी, जी। पर क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने गाड़ी में रख ली, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी इससे हैवी की तो फिर इससे हैवी ले लूँगा मैं, क्योंकि ये कार और SUV तक के लिए ठीक है ये। जी। आई डोंट थिंक कि इसको प्रॉपरली टो कर पाएगी ये, बट हाँ इमरजेंसी से तो एक बार तो निकाल तो पर ये देगी, बहुत जरूरी चीज है बहुत जो ज़रूरी सबको चीज़ है। गाड़ी में टोइंग रखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे आ जाएं सर। तो आप आगे आएंगे, ये तो आप देख सकते हैं आरी है लोहा काटने की, ये हवा भरने के लिए सर पंप है, टायर इनफ्लेट। टायर इन्फ्लेटर है सर। जी। ये कौन सी कंपनी का है ये मुझे नहीं पता है, ये हाँ ये क्या है, बर्गर मैन क्या है ये, जी जी। इसका कंपनी का है, ये काफ़ी अच्छा है। आप ये अमेजन पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। बिल्कुल। तो आपने यूज किया सर इसको? यूज़ किया है मैंने, सफारी में तो यूज़ करता ही था मैं, जी। उसका टायर इससे पर्याप्त बड़ा है, जी। तो सफारी में भी एक बार में तो हवा भर देता है ये, अच्छा। मतलब गर्म हो जाता है पर हवा भर देता है ये। हवा मतलब एक साथ आप चारों टायर में हवा नहीं भर सकते आप इसके, एक एक करके टायर में हवा कम हो गई तो आप भर सकते हो। जी। उसके बाद कुछ बंजी कॉर्ड रखी हुई है ये, जी जी। कहीं पे भी ज़रूरत ये पड़ भी बहुत सकती ज़रूरी है, होती कहीं पे है। भी लगानी पड़ सकती है ये। उसके बाद एक शॉवल है सर, हैंड शॉवल। शॉवल ये जब हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो जनरली अब तो ये कोयला वगैरह के काम आता है हमारे, वरना पहले अगर हम थे तो वॉशरूम टेंट वगैरह में जी। उसके लिए खड्डा करने का काम आता था, अब तो हमारे सिर्फ ये कोयले के लिए ही काम कोयले आता के है लिए ये। काम में आता है। उसके बाद सर आगे चलेंगे, एक छतरी रखी हुई है सर, जी। एक दो छतरी गाड़ी में होनी चाहिए सर, छतरी बहुत ही धूप important है। बारिश बिल्कुल। कहीं पे भी आप हो, छतरी गाड़ी के अंदर ज़रूरी है, ये होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। Agree। ये आप देखेंगे, मैं क्योंकि आपको मैं बताया था मैंने आपको, जैसे विवेक जी ने पिछले ब्लॉग में आपको बताया होगा, मैंने ओवरहेड एक टैंक बनाया हुआ है 100 लीटर का। जी। तो अगर मुझे कहीं नीचे से पानी मिल जाता है तो ये मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा एक मोटर बना के रखी है मैंने ये डिब्बे के अंदर, ये मैं लगा लेता हूँ 12 वोल्ट पानी। DC। ये 12 वोल्ट की मोटर है ये, करेक्ट। तो एक इसका ये इनपुट है, एक इसका आउटपुट है ये। करेक्ट। ये मैं यहाँ से मैं करंट ड्रॉ करता हूँ इसका, जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका है ये देखिए, ये सर ये करंट अपन कार की बैटरी से भी ड्रॉ कर सकते ये कार की बैटरी से भी कर सकते हैं सर और ऐसे भी कर सकते हैं सर। ये देखिए, हैं। अच्छा ये आपने प्लस ये मैंने इसका ऑल बना के ही रखा हुआ है सर, मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको प्लग इन करना है मुझे। अरे वाह, चल गया। ये मोटर चल गई मेरी। Great। तो ये कहीं से भी पानी मुझे मिल जाए, मैंने ये खुद ही सर बनाया, खुद ही लगा दिया इसके अंदर मैंने ये तार जोड़ के। इसमें तो आपने क्विक रिलीज नहीं, आपने कसने वाले नॉब। कसने वाले सर हैं इसमें, ये चूड़ी वाले हैं सर ये, जी जी। जस्ट चूड़ी इसको कस दो आप तो ये निकल जाता है ये। मैं समझ गया। तो ये उसके बाद सर आगे आएंगे आप तो कुछ टूल्स हैं बेसिक, जी। सारा सेट है सर ये इसका रेंच का। ठीक है। उसके बाद ये है सर दूसरे वाले रेंच हैं सर, ये वाले, इसमें क्या होता है, ये रेचिट है सर ये, ओके। जिस तरह रेचिट आपके पाने आते हैं ना सर, जी। ये रेचिट के रेंच हैं सर, इसमें आप देख सकते हैं ये, इसके अंदर रेचिट बना होता है थोड़ा सा सर, धीरे मूवमेंट करेंगे। ये रेचिट है रेचिट इसके का अंदर। हाँ, ये रेचिट ऐसे भी मूवमेंट है इसमें और रेचिट ऐसी है, ऐसे मूवमेंट है इसके करेक्ट अंदर। करेक्ट करेक्ट। एक ये है, फिर उसके बाद सर बड़ा मैंने भी एक रेचिट रखा हुआ है सर टूल्स के लिए, कभी और ज़रूरत पड़ जाती है तो। ये देखिए सर एक रेचिट और है सर, ये बड़ा है सर, ये भी रेचिट है। इसके आगे इसके नॉब। इसके आगे सर इसके नॉब्स हैं सर, ये वाले करेक्ट। जो समझ है। गया समझ गया सर। अटैचमेंट्स, अरे वाह ये माला अच्छी प्रयोग ये किया सब आपने। माला पिरो के रखी हुई है सर। मजा आ गया। ये गुम हो जाते हैं ना सर ये, सही बात। तो इनको ऐसे बांध के इससे रखो, सर कंसेप्ट भी मिलता है कि चीज़ों को किस प्रकार से रखना संभालना है। है। वाह। ये है इसके साथ। और सर आगे अगर मैं बढ़ूं तो ये सर एक छोटा पेचकस का है मेरा, ये पुराने का है, ख़राब हो गया, मैं इसको आपको दूसरा दिखाता हूँ आपको इसका। ये सेट है पूरा,
इसमें सारे सर टूल्स के पाने सारे वो हैं, नॉब्स हैं सर। ये जी पेचकस है, ये पेचकस का इसका ड्राइवर है ये। जी एक सर ये भी है, कई जगह ये जाता नहीं है, जी। तो एक ये बड़ा अच्छा मिला मुझे सर, ये छोटा अच्छा, सा, हाँ, ये बड़ा छोटा सा मिला मुझे सर। कहीं पे अगर पेचकस भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो आप इससे भी ऐसे आप इसको कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो आप इसको, कहीं हाथ नहीं पहुंच रहा है, लीवरेज नहीं मिल रही है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये मुझे मिला तो मैंने ये लिया। ये अच्छा है स्क्रू ड्राइवर सेट। ये मेरे हिसाब से हर कैंपर वैन में एक छोटा सा एक होना चाहिए, ये होना चाहिए एक पूरा सेट। ये हो गया है। इसके बाद सर एक सर स्क्रू ड्राइवर का सर कभी कभी ज़रूरत जब पड़ती है और बहुत सारे स्क्रू खोलने होते हैं तो हाथ बहुत थक जाते हैं छोटे छोटे स्क्रूज खोलने में। तो एक छोटा सा मैंने ये इसका ब्लैक डेकर का ये लिया है सर। इसके साथ ये आया है साथ में पेचकस का सेट। ये आप देखेंगे ये अच्छा, ये मोटर चार्जेबल है सर। ये चार्जेबल खोलने और बंद करने के लिए दो फंक्शन है, एक खोलने का एक बंद करने का। जी जी। दो फंक्शन है इसके अंदर। ये इसके साथ इसके अटैचमेंट, ये अटैचमेंट इसके साथ ही आए थे। मेरे पास तो और भी पड़े हुए हैं पर ये आ गए साथ में, तो आ गए साथ में। ये आप देख सकते हैं सोल्डरिंग आयरन है सर। सोल्डरिंग आयरन, हाँ सोल्डरिंग आयरन है सर, पर ये बिजली से नहीं चलती, ये गैस से चलती है ये। अच्छा, क्या बात तो ये आप इसमें देखेंगे, ये इसके अंदर गैस भरनी होती है जी। ये आप देख रहे होंगे, गैस इसमें भरनी है। पहले तो ये टॉर्च का काम भी करती है ये। ओके। इसमें अगर मैं इसको बाल दूंगा यहाँ पे, तो मैं आपको एक बाल के दिखाता हूँ आपको इसको। ये देखिए आप, ये कहीं पे भी अगर आपने कोई छोटा मोटा हीट करनी है कोई चीज़, ये उसके लिए है ये। और उसके बाद अगर आपने सोल्डर करना है तो ये अलग ऊपर का अटैचमेंट खोल के आप ये लगा दीजिए, तो ये इसके अंदर ऐसी ही फ्लेम बल जाएगी और यहाँ से सोल्डरिंग चालू हो जाएगा इसके अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर बिजली ना हो तो भी आप सोल्डर कर सकते हो। ये हो गया। एक सर ये लेवल मीटर रखा है सर। गाड़ी जहाँ भी हम जाते हैं सर, क्या होता है गाड़ी को लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका हेड सोते टाइम कहीं पे नीचे रह गया तो सुबह सिर दर्द हो जाएगा। तो ये जैसे ही हम गाड़ी खड़ी करते हैं, अंदर मैं किचन काउंटर पे सबसे पहले इसको रख के देख लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की लेवल मेरी आ जाती है पूरी मेरी। इससे छोटा सा एक लेवल मीटर रखा हुआ है एक मैंने ये। उसके बाद सर छोटे मोटे और टूल्स ये हैं। बड़ा एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है सर। उसके बाद सर एक क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं सर इसको। एक वायर को जो होते हैं क्रिम्प करने का काम आता है ये क्रिम्पिंग टूल है एक। ये सर एक नॉर्मल प्लास होते हैं सर, एक ये दूसरा वाला प्लास है सर, नोज प्लायर है सर। ये कभी कभी कोई लॉक्स खोलने होते हैं ना सर, हमारे तो टायर में से पत्थर निकालने का काम। हाँ उसके भी काम आ जाएगा, पर ये लॉक्स खोलने के जनरली काम आता है, लॉक्स खोलने के काम आता है। उसके बाद सर ये तार आपने मेरी देखी होगी लगी हुई सर। ये दो तार पड़ी हैं मेरे पास सर, और कुछ वायर्स वगैरह और पड़ी हैं सर मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद सर छोटे मोटे टूल्स सर इसके अंदर भी हैं सर जी। ये आप देखें अंदर टूल्स बहुत हैं। और इसके अलावा एक बैग टूल का और बड़ा हुआ है बड़े पेचकस प्लास का सर। ये नॉर्मल प्लास हैं सर, ये हैं सर प्लास हैं। ये एम सील सर बहुत ज़रूरी, जो एम सील बहुत पेचकस। और ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो लोगों को अपने साथ, चाहे कार कैंपिंग करे चाहे कुछ भी। और ये शायद आपकी है सर, मेरी ये आपकी है सर। चाहिए होता है सर, पानी का छोटा मोटा काम। ये वायर काटने के लिए कटर बहुत मस्त है सर, होना चाहिए गाड़ी के अंदर सर। ये है। उसके बाद सर आप आगे आएंगे तो ये पोर्टेबल गैस है सर। जब हम बाहर अंदर अपना कुकिंग नहीं करते हैं गाड़ी के, तो ये हम बाहर लगा लेते हैं गाड़ी के। यहीं से इसमें गैस का कनेक्शन है, मेरा पाइप है यहाँ पे, ये हम यहाँ बाहर रख सकते हैं और इसमें कुकिंग कर सकते हैं इसके अंदर हम। उसके बाद सर आगे आएंगे आप तो कुछ सर ये कुल्हाड़ी है सर, लकड़ी काटने के लिए सर जी। ये सर आ रही है सर जी, ये भी अच्छी बढ़िया आ रही है। ये बहुत अच्छी आ रही है सर, मैंने आपसे देखी थी और फिर ये मैंने भी ली थी। आपने ली सर? क्या बात है, ये आ रही है सर। उसके बाद सर ड्रिल मशीन हमने रखी हुई है गाड़ी के अंदर एक सर, बॉश की सर। ये बैटरी चार्जेबल है सर, ये चार्जेबल है सर। ये देखिए क्या बात है, ये इसकी एक बैटरी और ये दो बैटरी है इसमें, एडिशनल एक बैटरी है। और ड्रिल के लिए सारे ये मेरे ड्रिल्स के बिट्स हैं सारी इसके अंदर, ड्रिल बिट्स इसमें रखी हुई हैं मैंने। तो ये भी काफ़ी उपयोग में आ जाती है, कई जगह कहीं ड्रिल करना पड़ जाए कहीं तो चार्जेबल है। और एक सर सर्दियों में कभी हम जैसे श्रीनगर में हैं कहीं निकलते हैं तो एक पोर्टेबल हीटर भी रखा हुआ है मैंने गाड़ी के अंदर, कहीं पे निकल जाए तो गाड़ी में जनरेटर से चल जाता है ये मेरा। अच्छा, ये जनरेटर से चल जाता है मेरा ये। और मैंने देखा था एक आपके वो भी था 300 वाट का राइस कुकर है, 300 वाट का राइस कुकर है, तो वो भी जनरेटर से चल जाता है आराम से। वो मेरे ख्याल से इन्वर्टर से भी चल जाता है वो, इन्वर्टर से भी चल जाता है।
और दोस्तों शाम होते होते हमारी मुलाकात हुई संदीप जी और भाभी जी से, जो हम विशेष मेहमान की बात कर रहे थे, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था, उन्हीं के लिए आज दिन का भोजन बना था। शाम को हमारे पास थोड़ा समय था, तो बस विक्रम जी से जो सारा डिस्कशन हुआ वो हमने आपके समक्ष रखा ही। और उसके बाद संदीप भैया ने भी बहुत अच्छी अपनी गाड़ी को कैंपर वैन की तरह कन्वर्ट किया। हालांकि उनकी कैंपर वैन एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, पर छोटी कैंपर वैन जो उन्होंने अपनी पजेरो में बना रखी है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है संदीप भैया का सेटअप, आप पहले भी देख चुके हैं हमारे साथ, हम साथ में कैंपिंग कर चुके हैं। क्या बात है सर? बस है सर, थोड़ा सा एक रूफटॉप टेंट ऊपर लगवा दिया। अरे वाह। और पीछे एक मैंने खुद ही सेल्फ हेल्प से खुद ही बनाया है। ओके, तो ये 2 ड्रॉर लगा दिए, इसमें ग्रेट बर्तन आ रहे हैं। ग्रेट। और एक बड़ा ड्रॉर हमने नीचे लगा दिया है। अरे वाह। तो इसमें स्लाइडिंग कर दिया थोड़ा, या चाकू वाकू और थोड़ा सामान थोड़ा बहुत। और पीछे की तरफ जो है मैंने, अगर ये टेबल हटाता हूँ मैं, हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं जो ऐसे खुलते हैं। अच्छा, ये आपने 2 बॉक्स हाँ, बनाए ना? 2 बॉक्स मतलब 2 ढक्कन ऐसे खुलते हैं, इसमें सामान आ गया, इसमें हमारा सामान आ गया। अच्छा है ना। और मतलब लोग सोच रहे होंगे कि यही है, तो ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर है। बड़ा जो ट्रेलर है, बड़ा वाला कहीं और खड़ा है, वो आपने देखा है वीडियोस में। बिल्कुल। तो आप इनके चैनल पे जाइएगा, जिप्सी भारत, वहाँ आपको दिखेगा कि एक्चुअल इनकी कैंपर वैन है क्या। ये तो टेम्परेरी है। ये छोटी गाड़ी है 4x4, जहाँ निकालनी हो जहाँ चाहे वहाँ ले जाओ। सही बात। तो बस दोस्तों, इस प्रकार बीता हमारा पूरा दिन आज का बहुत आनंद के साथ। और जो चीज़ें हमने साझा करी, आशा है कि उनको देखकर आपको एक कंसेप्ट ज़रूर मिला होगा। शेष मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके कुछ लिंक्स भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं, तो आप वहां जाकर उनको ख़रीद भी सकते हैं। और करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर ही पूर्ण, इस वायदे के साथ कि कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे जी। नमस्कार।